शंकर के प्रति। बड़ी दूर दूर से आप लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हो। जितने लोग ये 2-3 पंडालों में बैठे हैं, इससे ज्यादा धूप में जमीन पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं। उनकी दृढ़ता देखिए, उनका विश्वास देखिए। अभी जब हम गाड़ी से आ रहे थे तो हमने देखा कि लोग ग्राउंड में, जहां टेंट भी नहीं है, वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं बस एलईडी पर। कुछ सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको कुछ दे दे। पर आपने अमूल्य जो समय भगवान शिव को 24 अवतार मंदिर को दिया है, वो 24 अवतार मंदिर वाला ही आपको सब कुछ दे सकता है। भगवत स्मरण में जो आपका चित्त, भगवत स्मरण में जो आपका मन, भगवत स्मरण में जो आपका जीवन लगा हुआ है, वो जीवन की सार्थकता आपको प्राप्त हो। यहां जितने आए हैं ना कथा में, कुछ ना कुछ अरमान लेकर, कुछ ना कुछ तमन्ना लेकर, कुछ ना कुछ विचार कर कर, कुछ ना कुछ बाबा से मांगने आए। और सबको मालूम है कि शिव महापुराण की कथा में जब हम जाके बैठते हैं, वहां का जो कंकर शंकर का स्मरण है, देवाधिदेव महादेव हमारी मनोकामना 3 महीने में पूरी करते हैं, ये सब जानते हैं। कोई दुकान पर बैठकर मेला लगा है, झूले झूल रहे हैं, दुकानें लगी है, कोई गुब्बारा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई डोसा बेच रहा है, तो कोई कुछ बेच रहा है। जिसकी जो मर्जी पड़ी उसने वो कमाया, वो एकत्रित करा। पर जिसने दिल से शिव महापुराण की कथा को सुना है, उसने जो पूंजी इकट्ठी करी है, शायद ही दुनिया का कोई कर पाए। जो दिल से श्रवण करे। फिर निवेदन करूंगा मेरे भोलेनाथ जी को, मेरे बाबा को, तुम्हारा दिखावा प्रिय नहीं है, उनको ये दिखावे से कोई मतलब नहीं है। वो बड़ा अड़भिज्ञ है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल आपका निर्मल मन चाहिए। राम जी महाराज वनवास के टाइम पर एक जगह पर बैठे हुए थे, और वनवास के समय पर एक जगह पर राम जी विराजमान थे। ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था, जो हनुमान जी का ही स्वरूप मान लो। एक बंदर बैठा हुआ है, और वो बंदर अपनी पूंछ से राम जी के चेहरे पर पूंछ लटका रहा है। राम जी ने 2 बार पूंछ को उधर करा, बंदर नहीं हटा। थोड़ी देर लक्ष्मण जी ने भगाया, बंदर फिर आके बैठ गया। डाली के ऊपर से पूंछ राम जी के मुंह पर धीरे धीरे हिला रहा। बार बार बंदर को भगाया जा रहा है, बार बार वो पूंछ राम जी के चेहरे पर ला रहा।
अब की वह लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, और लक्ष्मण जी को क्रोध आया और उन्होंने धनुष और बाण उठाया और कहा भी मैं बंदर को मार के रहूंगा। अब मैं इस बंदर को ही अभी मारता हूं, बताओ आपके चेहरे पर पूंछ मार रहा है, आपके चेहरे पर पूंछ दे रहा है। जरा सोचना तो चाहिए इस बंदर को। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये धनुष और ये बाण अपने पास में रख लो, इस बंदर को बाण मारने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर धनुष उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये बंदर पूंछ क्यों तुम्हारे मुंह पर मार रहा है? मेरे राम बड़े दयालु थे और राम जी ने कहा बंदर के पास में देने के लिए मेरे को कुछ भी नहीं है, इसलिए कपी की ममता पूंछ में वो अपनी ममता मुझे दे रहा है, अपना प्रेम मुझे दे रहा है। जो बहुत बड़े नामों की घोषणा ना कर पाए हों, बहुत सारा धन ना दे पाए हों, हृदय में संकोच ना करिएगा। आपने मेरे शिव को समय दिया है, इससे कीमती दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कपी की ममता पूंछ में, एक बानर की ममता पूंछ में होती है, इसलिए वो पूंछ समर्पित करता है। देखो बहुत बहुत सुंदर बात है, गया हुआ पैसा वापस आ सकता है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आज नहीं तो कल आएगा। गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। केवल एक समय ऐसा होता है जो चले गया फिर वापस नहीं आता है, गया तो गया। उसकी कीमत देपालपुर वासियों ने, आसपास से आए हुए सभी श्रोता भाई बहनों ने उसकी कीमत को समझा कि हम शंकर को जो 3 घंटा देने के लिए जा रहे हैं, हम शिव जी को 3 घंटा तो हम कहते हैं, पर आपके विश्वास को मैं नमन करना चाहूंगा, आपकी दृढ़ता को नमन करना चाहूंगा कि हम तो हमारी वाणी से 3 घंटे की कथा कहते हैं, पर ये 3 घंटे की तो केवल कथा होती है। सुबह 6 बजे से आप लोग यहाँ जगह संभाल कर दोपहर तक बैठे रहते हो। ये मात्र प्रदीप मिश्रा कह दे, मात्र पंडित जी कह दे कि ये 3 घंटे की कथा है, तो मैं 3 घंटे की नहीं कह सकता। आज मीडिया वाले प्रश्न करे थे, इंदौर के दरबार भी उस समय पर साथ में बैठे हुए थे सुबह के समय, तो उन्होंने प्रश्न किया था कि ये 7 लाख पब्लिक, 6 लाख पब्लिक, 8 लाख पब्लिक कैसे आ जाती है, उसका कुछ जवाब है? तो मेरा एक ही कहना था, केवल एक कहना था कि मेरा कृष्ण बंसी बजाता था और गोपियां दौड़कर आ जाती थी। ये शिव महापुराण की कथा का डमरू है, इस कथा का डमरू है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। ये चिंटू जी वर्मा और श्री मनोज जी पटेल साहब ये सीहोर 4 से 6 बार 8 बार आए, निवेदन करा कथा के लिए। इनका एक कहना था कि गुरुजी कथा करवाना है और ये 11 रुद्र मंदिर का निर्माण करवाना है, बस कथा का लक्ष्य यही है। और ये लोग जानते होंगे कि कुबेरेश्वर धाम से निकला हुआ एक भी शब्द मेरा देवाधिदेव महादेव कभी पलटने नहीं देता, पत्थर की रकील बनाता। इसलिए जितनी जगह कथा करने जाते हैं तो पहले कहकर जाते हैं
यहाँ के लिए भी कहा था कि देपालपुर वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। और अभी भी जिस छत्तीसगढ़ के लिए जा रहे हैं उनको भी कहेंगे कि कर लो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। जिस लक्ष्य से आप कथा सुनते हो, जिस मन से आप कथा सुनते हो, जो आशा लेकर सुनते हो, पूर्ण तो मेरे महादेव को करना है। हम तो उसके बच्चे हैं, आप और हम तो एक जैसे हैं। आप में और हम में कोई अंतर नहीं, बस विश्वास की दृढ़ता। और इन्होंने जो कथा मांगी है वो कुबेर भंडारी के दरवाजे से मांगी है। और कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर कहा कि 11 रुद्र मंदिर बनना चाहिए। साथ में इनने एक शब्द कहा था कि 9 देवी के भी मंदिर बन रहे हैं। तो मेरा कुबेर भंडारी तो भंडारी है, उसने कहा 11 के साथ 9 भी बना के ही छोड़ दो। अगली बार से कोई कथाकार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भैया कथा करो फिर मंदिर बनवाओ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही बार में झंझट समाप्त पूरी की। वो शिव है। उसके दरवाजे पर कहा गया। फिर निवेदन करूंगा, यहां पर ढेरों लोग बैठे हुए हैं और आपने इस चीज का अंदाजा लगाया होगा कि कुबेरेश्वर धाम के नाम से या कुबेरेश्वर धाम पर आपने कभी किसी चीज की कामना करी हो या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा हो, तो बाबा ने खाली तो नहीं रखा होगा, उसने दिया जरूर होगा और खाली छोड़ता भी नहीं। शिव है वो महाराज। आपने जो अपना समय दिया है, आपने अपना जो अनुकूल जितना बन सका आपने जो भगवान को दिया, वो खाली नहीं जाए। कलकत्ता में कहा था, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प शिव को समर्पित करा हुआ खाली नहीं जा सकता। आप उससे निवेदन तो करो, आप उससे विनय तो करो, आप उसको बोलो तो। बस मर्यादा ना घटे। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातनी धर्म आगे बढ़ता रहे और पूरे विश्व में मैं कल की घटना का वर्णन करूं। कल एक मैसेज कहीं विदेश से रात्रि को आया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर शिव मंदिर नहीं है और हम पशुपति व्रत करना चाहते हैं, तो कैसे करें। आशीष जी बोले, गुरु जी ये मैसेज है, इसका जवाब सुबह मंच से आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा निवेदन है, आपके यहाँ अगर शंकर का मंदिर नहीं है, शिव मंदिर नहीं है, तो आप घर में ही पशुपति व्रत करना प्रारंभ करो और शिव के नाम का स्मरण करना प्रारंभ। आप विदेश में रह रहे हो और आपके यहाँ शिव मंदिर नहीं है, तो अगर शंकर मंदिर आपके विदेश में नहीं है, शिव मंदिर आपके यहाँ नहीं है, तो आप कर सकते हो। पर जिसके यहाँ मंदिर है, मंदिर में करो। जिसके शरीर से नहीं बनता, शरीर शिथिल हो गया, मंदिर भी नहीं जाते बनता, 2-8 कदम भी नहीं चल सकते और पशुपति व्रत करने का मन बन गया है, तो घर में करो, पर करो। शंकर को एक लोटा पानी, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति जरूरी है। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हम भगवान को समर्पित कर कर भी अगर हम सेठ बनते हैं, तो फिर वो सेठता का कोई महत्व नहीं। सेठों में सेठ सांवरिया,
सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। सेठ एक है, वो मेरे द्वारका का नाथ। सेठ एक है मेरा विष्णु, सेठ एक है मेरा ब्रह्मा, सेठ एक है मेरा शिव, सेठ एक है वो मेरा परमात्मा। बाकी के तो अगर सेठ बनो तो वो बात दूसरी है। तुम एक लोटा पानी शंकर को चढ़ाते हो तो ये विचार करो कि मेरा है, मैं चढ़ा रही हूँ। एक चावल का दाना शिव को दे रहे हो तो तुम सोचो कि मेरा है, मैं दे रही हूँ। एक पुष्प भगवान को दे रहे हो तो ये सोच रहे हो कि मेरा, मैं दे रही हूँ। तो ये मन से निकाल देना। जब तुम पैदा हुए थे तो कितने लोग हैं जो साथ में पानी लेकर आए थे? पैदा हुए थे तो फूल लेकर आए थे क्या? पैदा हुए थे तो कुछ चावल का दाना लेकर आए थे क्या? हम तो भगवान का, भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ये जल उसने दिया है तो उसको दे रहे हैं, ये अन्न उसने दिया है तो हम उसको दे रहे हैं, ये पुष्प उसने दिया तो हम उसको दे रहे हैं। संसार के लोग अगर देते होते तो उसकी कीमत ले लेते। जैसे अभी कोरोना महामारी में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो ऑक्सीजन की एक आईसीयू के रूम की कीमत ली कि नहीं इन लोगों ने? बोलो तो जम के। वेंटिलेटर की कीमत लगी कि नहीं लगी? जरा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर आए तो उसकी कीमत हो जाए। उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहा करो कि उसने कितनी ऑक्सीजन देकर भेजा होगा, उसके यहाँ कितनी फैक्ट्रियां चल रही होगी, कितनी ऑक्सीजन देता रहता है, कभी उसकी कीमत मांगी उसने? आपके पास कभी भोलेनाथ जी आके बोले कि ऑक्सीजन मैं दे रहा हूं तेरे जन्म से लेके माता के गर्भ से, जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन से लेकर मरेगा तब तक ऑक्सीजन देने की जवाबदारी मेरी है, इसका बिल अब भी पहुंचाता हूं तेरे पास, जरा दे के बता। और उसने एक आध दिन बिल दे दिया नहीं तो जितना बैठे वही आधा गायब हो जाओ। ऑक्सीजन वो दे रहा है तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। पानी वो दे रहा है। पानी कौन सा तुम कहीं से भरकर लेकर आए थे? जल पृथ्वी में उसने दिया। अगर उसकी कीमत लेना चालू कर दे तो कहां से जाओगे? जरा विचार करिए। जो तुम्हारे काम की चीज थी, जो तुम्हारे प्रयोग में आने वाली चीज थी, उसने पृथ्वी दी कि अन्न पैदा करना, और अन्न पैदा करना तो तेरा पेट भरा जाएगा। पानी मैं दूंगा अन्न पैदा करने के लिए, ऑक्सीजन मैं दूंगा पैदा करने के लिए। ऑक्सीजन उसने दी, जल उसने दिया, अन्न उसने दिया। फिर काय को इतना बड़ा फूला फिरे कि मैं हूं ने मैं करूंगा ने मैं करूंगा? काय का फूला फिरे? किस बात की अकड़ में जिंदगी जीते हो साहब? एक आध दिन ऑक्सीजन का बिल भेज दिया, एक आध दिन पानी का बिल भेज दिया, एक आध दिन तुम्हारे अन्न का बिल भेज दिया। अरे जरा सा दुनिया के लोग सामान देते हैं तो 50 बार कह के बता देते हैं। उस परमात्मा ने आज तक कहकर नहीं बताया कि मैंने तुझे कितना दे दिया। बस क्या कहता है वो एक ही बात कहता है कि मैंने तुझे फ्री में ऑक्सीजन दी है, मैंने फ्री में तुझे पानी दिया है, मैंने फ्री में तुझे अन्न दिया है। तू एक काम करना कि तुझे जो जिह्वा दी है और श्रवण दिया है इसका प्रयोग करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना, और कानों से कथा श्रवण करते रहना, हाथों से दान करते रहना, पांव से तीरथ करते रहना, और इन नेत्रों से मेरा दीदार, मेरा दर्शन करते रहना। जो मैंने तुझे शरीर दिया है, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये शरीर, और लोग तरसते हैं ये मानव का शरीर पाने के लिए, और इस शरीर को तू समझ नहीं पा रहा। इस शरीर को समझो तो। पत्र दरबार के घर पे रह गया। अभी इन पत्रों में तो नहीं है वो पत्र। वो पत्र हम दरबार को दे जाएंगे पढ़ना। उसमें एक लड़के ने पत्र लिखा है, गांव का नाम नहीं आ रहा मेरे को ध्यान में। एक तो तुम्हारे आसपास के गांव भी बड़े विचित्र हैं, नाम देने में थोड़ा सा कौन सा गांव का नाम है वो ध्यान। उस बच्चे ने पत्र लिख कर दिया है कि मुझे आर्मी की नौकरी करना है, बॉर्डर पर मुझे जाना है, और राष्ट्र के लिए मेरे को राष्ट्र के लिए सेवा करना है, और द्रोहियों को मार भगाना है। कोई उपाय?
कोई जरूरी है कि आर्मी की नौकरी मिलेगी तभी तुम राष्ट्र की सेवा करोगे? कोई जरूरी है कि जब तुम्हें पुलिस की नौकरी मिलेगी तब तुम राष्ट्र की सेवा करोगे? कोई जरूरी है कि जब तुम कोई राजनेता बनोगे तभी राष्ट्र की सेवा करोगे? अगर तमन्ना है तुम्हारे भीतर राष्ट्र की सेवा की, बॉर्डर पर जितने सैनिक खड़े हैं उनको सामने से आते हुए दुश्मन दिखते हैं, उनको सामने से आते हुए द्रोही दिखते हैं, उनको सामने से आक्रमण करने वाले दिखते हैं और वो उनको बंदूकों से हथगोले से समाप्त कर देते हैं। उनसे बड़ा सैनिक होता है राष्ट्र के भीतर रहकर राष्ट्र की सेवा करने वाला, क्योंकि ये अंदर घुसे हुए दुश्मन हमें दिखते नहीं है और हमारे पास खड़े हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आर्मी की नौकरी करेंगे तो राष्ट्र की सेवा होगी। जरूरी यह है कि आप जहां रह रहे हो अपने इस हृदय को सनातनी बनाने का प्रयास करिएगा। इस हृदय को आप सनातनी बनाने का प्रयास करिएगा और विचार करिएगा कि मेरे को भगवान ने अगर युवान बनाया है, एक एक युवान बेटा, एक एक युवान बेटी, एक एक जवान बेटा बेटी, और एक एक चाहे युवान हो चाहे बुजुर्ग हो, उसके भीतर अगर तमन्ना है कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो उसको करने के लिए बहुत सारे मौके परमात्मा देता है। केवल आपको आगे बढ़ना है और अग्रण्यता प्राप्त कर कर उनको छांटना। भगवान सबको हुनर देकर पैदा करता है, किसी को भी बिना हुनर के पैदा नहीं करता मेरा मालिक। एक एक बेटी को अगर जन्म दिया है तो उसमें इतना बल दिया है कि बेटा जैसे जगत जननी जगदम्बा महिषासुर को मार सकती है, मधु और केकब का संहार कर सकती है, तो तू किसी के पास जाकर क्यों रोती है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि किसी बेटी पर कोई उंगली उठा दे या आक्षेप लगा दे। बस सरस्वती भी तुम हो, लक्ष्मी भी तुम हो, तो दुर्गा भी बनने में देरी क्यों लगाती हो? क्यों दुर्गा बनने में देरी लगाती है? अरे नवरात्रे आएंगे और एक आरती आप सब लोग गाएंगे और हम भी गाएंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो देपालपुर वाली। आरती आप भी गाएंगे हम भी गाएंगे, है यही आरती गाएंगे ना। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े सा। ये आरती आप भी गाते हो हम भी गाते हैं। ये आरती केवल माता के लिए नहीं है, ये आरती एक एक माँ एक एक बेटी जो भारत की भूमि पर जन्मी है उस सबके लिए है कि क्यों ना टूट पड़ो जब मौका मिल जाए। ऐसा लगे कि ये हमारे साथ गलत करने वाला है, ये हमें गलत तरह से फंसा रहा है, ये गलत तरह से हमारा प्रयोग कर रहा है, बस इतनी देर लग जाए। बेटा पीछे बन रहा है, घोड़े पर सवार थे। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसमें वो बल था जो एक एक नारी को उसने दिखा दिया। वो बल केवल रानी लक्ष्मीबाई में नहीं, वो बल आप में भी है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, स्त्री, शिव महापुराण का कौटी रुद्र संहिता, जिसमें माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, जब नारी अकेली होती है, जैसे प्रश्न था चंचुला देवी के ऊपर कि बिंदु चले गए, चंचुला अकेली रह गई। जब नारी अकेली रहती है, उस समय पर बल देने वाला कौन होता है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी से कहा, सुनो जगतधात्री, ए पार्वती, मैं तुमको बताना चाहता हूं, केवल एक नारी ही ऐसी होती है जो कभी अकेली नहीं होती है। ये भगवान शिव कोटि रुद्र संहिता में कह रहा है। भगवान शंकर कोटि रुद्र संहिता में कह रहे हैं, केवल एक नारी ही ऐसी होती है जो कभी अकेली नहीं होती। जन्म लेती है तो माता पिता के साये में रहती है। ध्यान दीजिएगा। विवाह हो जाता है तो पति और ससुर के साये में, परिवार के साये में रहती है। पति और ससुर भी अगर कहीं चले गया तो पुत्र के साये में रहती है। नारी कभी अकेली नहीं रहती। और जब उसके साथ कोई नहीं रहता, तब शिव कहते हैं कि मैं शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में नारी के साथ शक्ति बनकर रहता हूं। मैं शिव अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर नारी के साथ शक्ति बनकर रहता हूं। इसलिए शायद आज भी मर्यादा समाप्त नहीं होने दी है मेरी माताओं ने। कई माताएं आज भी अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। और यहीं से मतलब नहीं है कि देपालपुर में ऐसा हो गया। हम तो एक बार इंदौर कथा करने गए थे, तो इंदौर में भी एक बार हमने आरती गाई थी, जय जगदीश हरे। तो पास में एक अम्मा जी आरती कर रही थी, वो बोल रही थी कल्लू के पिताजी हरे। तो हमने उनसे पूछा, माँ आरती पूरी होने के बाद कि हम बोल रहे हैं जय जगदीश हरे और तुम बोल रही हो कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो क्या गुरु जी उनका नाम है। हमने कहा जगदीश, इतना प्रेम और क्या चाहिए? कितनी मर्यादा होगी? इंदौर जैसी शहर की बात चल रही है, तो फिर तो देपालपुर में भी इतनी मर्यादा तो होगी रे। अरे तुम लोग तो एकदम मौन हो गए, बोल ही नहीं रहे कि यहां तो चलता है। ए भैरो, नहीं चले नहीं, मर्यादा होना चाहिए। कितना सुंदर समाज। एक बार नगर पालिका वाले, पंचायत वाले, नगर निगम वाले एक दरवाजे पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने घंटी बजाई, बेल बजाई। और बेल बजाई ने एक महिला बाहर निकल के उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या नाम है? तो कि भैरू सिंह, लखन सिंह और करण सिंह। अच्छा ठीक है। पति का नाम? मुंडा डाल। पति का जैसी बोला पति का नाम, तो उसने मुंडा डाल दिया। अब सर्वे वालों ने कहा हम सर्वे करना है, पति का नाम तो बोलो। तो क्या कहीं हमारा पति का नाम मैं बोलूं? नहीं बोली। तो क्या अब तेरे पति का नाम तू नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? नहीं बोलो जल्दी पति का नाम। उसने कहा मैं तो नहीं बोलूं। अरे तो हमको दूसरी बार आना पड़ेगा डबल से पूछने के लिए, तुम्हारे पति कब आएंगे? तो क्या वो तो बाहर गए 3 दिन के लिए। अच्छा तो तुम बता दो तुम्हारे पति का नाम क्या? मैं तो नहीं बताऊं। और उसने सिर पे पल्लू लेके मुंडा पे कपड़ा धर दिया। अब बेचारी क्या करे लज्जावान, तो ऐसे मुंडा पे कपड़ा रखा। और जो कपड़ा रखा, इतने में सर्वे वाले जाने लगे, ठीक है अब देखेंगे बाद में आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे। इतने में इन्हें आवाज लगाई, इनंगा इनंगा इधर आओ। तो आए, कहने लगे देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगी, तुम उतने में समझ जाओगे। हाँ समझ जाएंगे। बोला कि 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? तो 6 गंजी। तो बस हमारा पति का नाम यही। क्या नाम है तुम्हारे पति? छगंजी। 3 गंजी और 3 गंजी 6 गंजी नाम पूरा।
इतना में सारा सर्वे वाला बोला चलो कम से कम नाम तो मिल गया, नहीं तो अपन को डबल से आना पड़ता। तो सर्वे वालों ने उनके पांव पड़ा, जितने सर्वे वाले गए थे ना उनके पांव पड़े कि कहां से लई तू तीन गंजी। इतनी मर्यादा हमारे यहां भारत की भूमि पर। ये कोई भारत की भूमि कोई साधारण भूमि है जहां लोगों के भीतर मर्यादाओं का आनंद है साहब। कई लोग कहते हैं धर्म नष्ट होते चले जा रहा है, अधर्म बढ़ते चले जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म नष्ट नहीं हो रहा, केवल जगाने वाला चाहिए, और अगर एक बार जाग गया तो सोने वाला नहीं है, यह पक्का है। उसको जगाने वाला चाहिए। धर्म नष्ट नहीं हो रहा, उसको जगाया जाए। और जागी तो रहा है, नहीं तो इतनी धूप में लोग बैठ जाए कथा सुन ले। इतनी धूप पड़ी हुई है, इतनी धूप। और तो और क्या धन्यवाद दूं मैं आपको, क्या कहूं। बेटमा से 15 किलोमीटर पड़ता होगा देपालपुर। बेटमा से लेकर देपालपुर के बीच में जितने गांव पड़ते हैं, जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, केवल गाड़ी में से भी एक दर्शन करने के लिए लोग बताते हैं आधे आधे घंटे से खड़े रहते हैं पूरी रोड के किनारे, पूरी रोड के। अब कितना धर्म का भाव लाओगे और क्या क्या। भगवान को तुम्हारे मन की जरूरत है, केवल हृदय दो, चित्त दो, वृत्ति दो, तुम्हारा मन। और जब एक बार मन अगर आपका परमात्मा में रम गया तो फिर कहीं भटक। ये देखो एक पत्र में लिखा है, ज्यादा तो पढ़े नहीं है, फिर भी जितने पढ़े हैं उसमें एक पत्र बड़ा सुंदर। गौतमपुरा से राधिका चौहान, ये गौतमपुरा से लिखा है। कहीं बैठी हैं राधिका जी? राधिका जी चौहान गौतमपुरा से। इस पत्र में इन्होंने लिखा है, गुरुजी ऐसी परिस्थिति नहीं थी। राधिका जी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला देना। ऐसी परिस्थिति नहीं थी गुरुदेव कि हम कोई प्लाट मकान खरीद सके, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी। पर गुरुदेव, मैंने सुना था शिव महापुराण में कि पशुपति व्रत करने वाला कभी खाली नहीं रहता, जिस चीज के लिए करता है वो उसको मिल जाती है। शिव मंदिर जाने वाले के पास में कोई कमी नहीं रहती। शंकर से बस दिल से तो कहो। उसने लिखा, आपके द्वारा बताया गया पशुपति व्रत किया और कल मेरे 5 सोमवार पूरे हो गए। जिस चीज के लिए करे थे वो प्लाट मुझे कल प्राप्त हो गया है। ये शिव है, ये शंकर। अब शिव आपका विश्वास है। एक पत्र किसी ने लिखा है, मेरा नाम राजू बाई है, मैं धार जेतपुरा से हूं। कहीं बैठी है राजू भाई? राजू भाई है, धार जेतपुरा से हूं मैं। आप ही हैं मां? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरे पति को ब्लड प्रेशर था, शुगर थी, पैरालिसिस भी हो गया था। गुरुदेव बीमारी 6 साल से थी। मेरे पास में
इतना धन भी नहीं था कि मैं ज्यादा इलाज करवा सकूं, फिर भी गुरुदेव जितना बना मैंने कराया। एक मेरे पड़ोस की भाभी ने आकर मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो, और उस व्रत का उपाय करने के बाद में शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बेलपत्र देना चालू करो। गुरुदेव पैरालिसिस में, बीपी में, शुगर में 9 से 10 लाख रुपए लगा चुकी थी, यहां तक कि अब मेरी कोई कैपेसिटी नहीं बची थी। ये पत्र आप लोग टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं, एलईडीओं पर भी देख रहे हैं। 9 से 10 लाख रुपए में खर्च कर चुकी थी, लगा चुकी थी, पर कोई फर्क नहीं आया। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, और बेलपत्र का उपाय आपने जो बताया था वो करना प्रारंभ करा। आंवला नवमी के समय से जो बेलपत्र का उपाय बताया था वो करना जब प्रारंभ करा, शिव जी की ऐसी कृपा रही कि अब एकदम ठीक हो चुके हैं। कोई ना शुगर, ना बीपी और ना पहले से सब। ये शिव है। बैठ जाओ बहन। हर हर महा। शिव कृपा इसको। अब शिव से दिल से कहो तो केवल कंकर को कंकर मत मानना, शिव को केवल पाषाण की शिला मत मानना, उसको दिल से कहकर जाना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसको धन्यवाद देते रहो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप अगर धन्यवाद देना भी चालू कर दोगे ना तो बहुत कुछ दे दिया आपने। आपने स्माइल देना भी चालू कर दिया ना, बहुत कुछ दे दिया आपने। हृदय से, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से उसको मस्तक नवाना चालू कर दिया ना, बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। ये व्यक्ति का जो मस्तक है ना, क्यों झुकाया जाता है भगवान के आगे? क्योंकि अहंकार इसी में भरा होता है। वासना, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, काम सब इस दिमाग से ही नहीं बचता। इसको भगवान के चरणों में जब झुकाया जाता है, वो कहते हैं ना, घड़े को उंडेल दो खाली हो गया। उसी तरह भगवान शिव के मंदिर में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, सदगुरु के द्वार जाकर, शिव महापुराण में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, माता पिता के आगे इस शीश को थोड़ा सा उंडेल देना चाहिए, थोड़ा सा झुका देना चाहिए। झुका देने से ये सब कुछ बाहर निकल जाएगा। अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, जो जो भरा हुआ है सब निकल कर बाहर आ जाएगा। इसको उंडेल दो। पर मस्तक को भी नरियल मत बना लेना।
10 रुपए का नारियल ले लो, जहां मर्जी पड़े वहीं फोड़ दो। नहीं, इस सिर को ऐसा मत बना लेना कि कहीं पे भी जाके झुक जाए। इस मस्तक को झुकाना तो परमात्मा के सम्मुख में, घर के बुजुर्गों के सम्मुख में, माता पिता गुरु के सम्मुख में, और जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है, शिक्षक ने, उस शिक्षक के चरणों में जाकर झुका देना। जो घर के बुजुर्ग हों, बड़े हों, उसको झुका। कई बहुओं को तो देखा है हमने, कई बहुओं को देखा है जो केवल दिवाली आती है तो सास को प्रणाम करती है, दशहरा आता है तो सास को प्रणाम करती है, कोई त्योहार आता है तब घर के बड़ों को प्रणाम करती है। इसके सिवाय तो रोज या तो शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती शंकर जी को ऐसा कोई क्षण नहीं जाने देती थी जिस क्षण में शिव को नमन नहीं करती थी। ऐसा कोई क्षण माता पार्वती का नहीं जाता था जिस समय पर माता पार्वती शंकर जी को नमन नहीं करती थी। और नमन केवल ये नहीं होता कि आप झुकोगे तो नमन होगा, नमन उसको कहते हैं कि किसी के लिए आप शब्द ना कहना, ये भी नमनता का भाव है महाराज। इसमें भी नमनता है कि किसी के लिए आप शब्द ना कहें, उसके लिए बोले तो अच्छा ही बोले, श्रेष्ठ ही बोले। बृहस्पति बाबा का अपमान करा, प्रजापति विश्वरूप जी को गुरु बना लिया, उनका भी सिर काट दिया। और बाद में हुआ क्या? एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र को छुपना पड़ा। एक कमल की डंडी के अंदर। और महाराज देव ऋषि नारद ने जाकर निवेदन करा कि इस कमल की डंडी से बाहर निकलो, तुमने जो गुरु की हत्या करी है, माथे पर तुम्हारे गुरु हत्या का जो दोष लगा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 4 स्थान पर गुरु हत्या के पाप को बांट दिया। कितनी जगह पे बांटा है? 4 जगह। पहला, जल देव के पास में गए, हे जल नारायण, हे पानी देव, जल देव, जल नारायण, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लीजिए। जल नारायण ने कहा, ब्राह्मण हत्या का अंश हम क्यों ले, इससे हमको क्या फायदा होगा? तो इंद्र ने कहा, तुम्हें कलकल की ध्वनि कर कर सदा प्रवाहित करते रखेंगे, इसलिए तुम ब्राह्मण हत्या का थोड़ा सा फल ले लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। ग्रामीणों में, गांवों में कई जगह पर आपने देखा होगा, पहले जब पंगत लगती थी भोजन की, पहले जब भोजन की पंगत लगती थी, यहाँ पर बहुत लोग ग्रामीण अंचल से आए हैं और बड़े बड़े पटेल लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। कई बुजुर्ग लोगों के ध्यान में होगा, माताओं के भी ध्यान में होगा, आज के लोगों को तो ध्यान में नहीं होगा, पर पुराने लोगों को ध्यान में होगा कि जब गांव की पंगत लगती थी, समाज के लोगों की जब भोजन की पंगत लगती थी, शादी हो चाहे ब्याह हो चाहे नुक्ता हो, जब भोजन कराने बिठाते थे तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते थे। क्या भरते थे? पानी का लोटा, पानी का चरू, पानी का गिलास पहले भरते थे। उसके बाद पत्तल आती थी, फिर पत्तल के बाद में फिर खाने का सामान, जो भी पूड़ी है, भजिया है, पकोड़ा है, गुलाब जामुन है, जो भी सामान है, उसके बाद सबसे पहले आता था पानी का गिलास। कारण क्या होता था पानी का गिलास आने का? क्योंकि पहले के लोग विद्वान होते थे, उनमें इतनी विद्वत्ता होती थी, इतनी विद्वत्ता होती थी कि उनको मालूम है कि अगर भोजन करते समय पानी आएगा, कोई कूड़ के जाएगा तो उस पे पानी में बुलबुला आ जाएगा, फेन आ जाएगा। अगर बुलबुला आ गया तो उसमें ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा, और बुलबुले वाले पानी को, फेन वाले पानी को कोई पिएगा तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। मतलब उसने 6 महीने तक जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, वो सब नाश हो गया।
इसलिए विद्वान लोग, पुराने जमाने के जितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे वो जानते होंगे कि भोजन कराने के पहले पानी का गिलास भरा जाता था कि जब तक थाली आएगी, पत्तल आएगी, भोजन लगेगा, तब तक इसमें अगर पानी का बुलबुला होगा, फेन होगा, तो वो शांत हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जल के ऊपर जो फेन होता है, जल के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। अब आज के जमाने में क्या होता है, सारा भोजन हो जाए, उसके बाद में पानी आए, लो साहब, और वो भर के गए और उनने न्यूच कूड़ा ऊपर से और उसमें फेन जम गया, बुलबुले आ गए और तुमने डर डर करके पीपू आके वो जाए, मालूम पड़े पुण्य करने आए थे और पाप इकट्ठा करके लेके चलेगा। क्या मतलब कैसा पुण्य? शहर वालों से भी निवेदन करूंगा कि गांव के लोगों से, ग्रामीण लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करो कि क्यों पानी पहले भरा जाता था, बाद में पत्तल आती थी, बाद में भोजन कराते थे, पहले पानी लाके रख देते थे। और चले जाओ उत्तर प्रदेश में, और चले जाओ बिहार में, तो वहां पर आज भी नियम है, पानी का गिलास सामने रख देंगे पर पीने नहीं देंगे, पहले उसको गुड़ खिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे, कुछ भी ला कर देंगे कि पहले ये मीठा खाओ, गुड़ खाओ, कुछ भी खाओ, पर ये खाओ। क्यों? क्योंकि जब तक तो खाएगा उतनी देर में पानी के गिलास में जो बुलबुला होगा वो समाप्त हो गया होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में आज भी नियम है कि उसको मीठा खिलाया जाता है। ये लो थोड़ा सा मीठा खाओ, इसके बाद पानी पीना, लो थोड़ा मीठा खाओ, उसके बाद पानी पीना, नियम। अब आज के जमाने में तो सब एक ही हसिया से सब काट मारो, एक ही से सब निपटा, ठीक है। सबका सम्मान हो और सबके सम्मान में एक अंतर हो, सबका आदर और उसके आदर में भी एक अंतर हो। ससुर आया है तो ससुर का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए, पति आया है तो पति का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए, काका जी आया है तो काका जी का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण हत्या का अंश इंद्र ने अग्नि को दे दिया। हे अग्नि नारायण, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश मुझे क्या लाभ होगा? तो अग्नि देवता से इंद्र ने कहा हम तुम्हें हमेशा पवन देते रहेंगे, हवा देते रहेंगे और तुम धड़क के जलते रहोगे। अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, यज्ञाचार्य जो होते हैं, विद्वान विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं, जो यज्ञ कराने के लिए बैठते हैं, आप लोग तो बैठ जाते हो घी लेकर, सांकल्य लेकर, और ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते जाते हैं। और उन्होंने बोल दिया तुरंत, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। तुमने तो सांकल्य डालना चालू करी, घी डालना चालू करा, और जैसे ही अग्नि ऊपर की ओर बढ़ी तो जो विद्वान ब्राह्मण होगा वो पास में बैठा रहता है और एक शरबत बनाकर रखता है। उसने एक थोड़ा सा दूध दही मिला के शरबत बना के रखता है। जैसे ही उसने देखा कि अग्नि, हवन की अग्नि ऊंची गई, इसने लेकर उसमें शरबत डाल दिया, उसमें चारों तरफ उस पंचामृत को, उस दूध दही को डाल दिया। क्यों? क्योंकि अग्नि नीची हो जाए। क्यों? अगर हवन की अग्नि ज्यादा ऊपर जाएगी, ज्यादा ऊंची जाएगी, तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट आ गई मतलब करा हुआ सारा यज्ञ खंडित हो गया, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गया, उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई। तो वो अग्नि की जो लपट है वो अपने आप नीले कलर की, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, नीली लपट अगर आ गई है तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई है, ब्राह्मण हत्या का दोष है। इसलिए यज्ञकर्ता ब्राह्मण जो होते हैं, यज्ञ कराने वाले जो विद्वान विद्वान ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ कराते समय सांकल्य डालते समय आप लोगों से बार बार कहते हैं थोड़ा आराम से डालो, थोड़ी थोड़ी डालो, थोड़ी थोड़ी डालो, पर तो तुम तो सोचो डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, तो वो तुम तो डाले जाओ, परंतु वो अग्नि जब ऊंची जाएगी तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। उसमें नीले कलर की अगर लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी।
चूल्हा की रोटी और गैस की रोटी में एक ही अंतर है। चूल्हा की रोटी में ब्राह्मण हत्या नहीं है और गैस की रोटी तुम जैसे गैस जलाओगे वो किलो नीले कलर की आएगी। अब के महाराज जी हम तो इतनी कथा सुने हमारे बराबर किने नहीं सुनी, हमने तो खूब कथा सुनी महाराज जी, हम तो बेकुंठ जाएंगे ना। हमने कहा देखेंगे ऊपर आएंगे जब मिलेंगे, अब ये तो हमको भी नहीं मालूम बेकुंठ। चूल्हा की रोटी में पीली लो रहती है, चूल्हा की रोटी में अंगारे पीले रहते हैं और गैस की रोटी में नीली लपट में रोटी सिकाती है। अब कई करें इनका करे क्या, जीना तो पड़े कई करें। तो अब क्या करें फिर? तो क्या गैस की रोटी नहीं खाए महाराज? नहीं, तुम तो खाओ, कौन न मना कर कि नहीं खाए। एक काम तो कर सकते हो क्या, जितने लोग गैस की रोटी खाने वाले हैं सुन लेना जरा अच्छे से, उसमें नीली लपट रहती है। क्या गैस की रोटी नहीं खाए? खूब खाओ, पर एक काम करो, जब भोजन की थाली तैयार होकर तुम्हारे सामने पहुंचे, हाथ जोड़कर मेरे भोलेनाथ जी को बुलाकर कहना इसको प्रसाद कर दीजिए। आप जहर को अमृत कर सकते हो, इसको भी अमृत कर दो। इतना तो कर सकते हो। कितने लोग गैस की रोटी खाते हैं? जरा हाथ उठाओ। ये तेरा क्या होगा रे कालिया, धर लो। आज से कितने लोग नियम ले रहे हैं कि भोजन की थाली, गैस पे बनी हुई रोटी की थाली जब हमारे सामने आएगी तो हम हाथ जोड़कर शंकर जी को आमंत्रण देंगे कि इसको अमृत कर दीजिए। कितने लोग ले रहे हैं संकल्प? हाँ, जोरदार ताली बजाओ। बस हो गया, इस 7 दिन की शिव पुराण का कोटा पूरा हो गया, खत्म। अब तुमने अगर संकल्प ले लिया, हाथ जोड़ के बैठोगे, बच्चे पूछेंगे मम्मी ये ऐसा क्यों कर रही है, आज तक तो तुम नहीं करी। समझा देना, ये गैस की रोटी में नीली लो रहती है और नीली लो मतलब इसमें ब्राह्मण हत्या छुपी हुई है। मैं इतना दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं तो ये पापीड़ा ब्राह्मण हत्या को खा के मरूंगी? मैं नहीं जाऊं ऐसा। इसलिए मैंने सोच लिया, हाथ जोड़ के थाली के सामने 1 सेकंड के लिए कहूंगी, हे भोलेनाथ सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बस इतना सा कर देना, हाथ जोड़ के निवेदन कर देना भोलेनाथ जी का कि इसको अमृत कर दीजिए। उसका क्या फायदा होगा वो भी समझ लीजिए महाराज। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही है, आज फिर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जो दवाई, जो गोली तुमको नहीं लगे, जो दवाई गोली नहीं लगे ना, उस दवाई गोली को हाथ में ले लो और शिव जी से कहना, भोलेनाथ जब तूने देवताओं के हित के लिए विष पी लिया था और देवताओं को अमृत दे दिया था, ये गोली मैं खा रही हूं, स्वीकार तुम करना और इसको अमृत बनाकर मेरे शरीर में भेज देना। शिव को कहो। और उसका प्रमाण क्या है? ये देखो, एक किसी बहन ने पत्र भेजा है, देखिए अभी गार्ड साहब देकर गए थे ये पत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमती रेखा जी सेन, ये किसी पार्टी के अंतर्गत, में पार्टियों के नाम नहीं ले सकता व्यासपीठ से, क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा है। हम धर्म नीति की बात कर सकते हैं पर राजनीति की बात नहीं कर सकते, इसलिए कुछ मर्यादाओं के अंतर्गत। श्रीमती रेखा जी सेन, इन्होंने पत्र लिखा है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव 25 सितंबर 2021 को कुबेरेश्वर धाम आई थी, बाबा से मन्नत लेकर गई थी, जो कि मेरी मन्नत पूर्ण हुई है। उसके बाद गुरुदेव कुछ समय बीता और 2 महीने के बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। 2 महीने बाद बहुत ज्यादा खराब हो गया स्वास्थ्य। बॉम्बे हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए, वहां मुझे सोनोग्राफी के लिए कहा
और उसमें मुझे किडनी छोटी तथा उसमें गठान थी, और उसको वो गठान जो थी वो फूटने के कारण बस उसमें पस भर गया था। गठान के अंदर गठान जो थी फूट गई किडनी के पास में और पस भर गया। फूटने के कारण पस भर गया था। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था, मेरे पूरा परिवार आंखों से आंसू बहा रहा था, क्योंकि प्राण बचने का भी जवाबदारी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। 4 महीने डॉक्टर कह दिए हैं, थोड़ा बहुत समय अगर है तो आप हैं। गुरुदेव 4 महीने तक मुख में कुछ गया नहीं, ये स्थिति हो गई। गुरुदेव 4 महीने तक भोजन नहीं किया, एक लाश की तरह पड़ी रही। तब मेरे परिवार में से किसी ने शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र और जल ला कर दिया और कहा, अब तू एक काम कर, सारी दवाई तो कर ली है, अब ये जल और ये बेलपत्र खाना चालू कर। 4 महीने तक अन्न नहीं खाया, केवल शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई हूं। और एक लाइन इन्होंने बड़ी सुंदर लिखी है, एक लाइन कितनी सुंदर लिखी है उसको देखिएगा। ये लाइन जरूर दिखाना आस्था चैनल पर, जो ने लिखी है। दूसरी सोनोग्राफी कराने गाड़ी से डॉक्टर के यहां गई तो डॉक्टर कहते हैं कि कौन सी दवा थी ऐसी जो आप पर असर कर गई, ये भूतों ना भविष्य थे। ऐसी कौन सी दवा थी जो आप पर असर कर गई? ये शिव, ये शंकर। मेरा निवेदन केवल इतना है, अगर आप माना गैस पर बनी हुई रोटी खा रहे हो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, खाओ, पर उसमें नीली लपट आती है। ऐसा नहीं कि पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं खाता होगा, उसके घर में चूल्हा जलता होगा, हम भी खाते हैं। आप और हम अलग नहीं है। फिर कहेंगे अगर एक कथा बाचने वाला कथा बाच रहा है, अपनी किताब पूरी खोल कर बाचेगा तो बाचने का भी आनंद होगा और सुनने का भी आनंद होगा। जितना आपसे कहते हैं उतना पहले अपने पर भी अमल करते हैं, उसके बाद कहते नहीं तो कहते नहीं है। इस व्यासपीठ से ये नियम बनाकर रखा है कि अपने, अगर आपसे कहेंगे कि इतना घूंघट करो तो अपनी धर्म पत्नी का भी हम उतना, आप कभी आए तो कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने अभी तक हमारी धर्म पत्नी का मुख तक नहीं देखा, और आपके क्षेत्र की बेटी है जैसी इतनी मर्यादा में रहती है, आप आकर देख सकते। आप ही के खजुरिया गांव की, आपके क्षेत्र की, और यहाँ क्यों नहीं बुलाया? ये तो लगे रहे चिंटू भैया तो गुरुजी बुलाओ, गुरुजी बुलाओ, मनोज भैया भी बोले बुलाओ, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये उनका मायका है। मायके में अगर पल्लू करवाएंगे तो हमारी भी शान मर्यादा समाप्त होती है। इसलिए यहाँ मायके में पल्लू करना पड़ता, और मायके वालों से, पिता से, आप सब तो पिता के तुल्य हो, और ये मेरी माताएं उनकी माँ के तुल्य हैं, और आप लोग अगर पल्लू आपके सामने आपकी बेटी करेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ नहीं बुलाया। पर जितना कहते हैं उतना अमल करना चाहिए। और केवल आप लोगों के सामने अगर हम गैस की बनी रोटी खाते हैं तो पहले शंकर जी को आमंत्रण देकर बुलाते हैं कि सब अमृत कर दे, तू तो विष पी कर देवताओं को अमृत देता है, तो क्या इसमें अमृत नहीं कर सकता? इतना ही तो बोलना है। आप बोल सकते हो ना, इतना जम के तो बोलो, बोल सकते हो ना। चूल्हा की रोटी खाओ भले मत बोलना, पर गैस की खाओ तो इतना कह देना, सब अमृत कर दे मेरा भोलानाथ, सब अमृत कर दे, बस इतना बोला। और फिर तो तुम जो झड़ो मक्का की कड़ी के साथ चूर चूर के झरता जा, फिर कौन मना करे? तुम तो खाओ, फिर कोई मना नहीं करे तुम्हें। और उसका एक आनंद भी दूसरा होगा, तुम्हें उस अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। शिव ने अगर उसको ग्रहण कर लिया तुम्हारे, भगवान तो भाव का भूखा होता है।
भगवान काय का भूखा है? भाव का। तुम कैसे प्रैक्टिकल करोगे कि भगवान भाव का भूखा है? तुम तो कह दोगे सियोर वाला महाराज से कि तुम कह रहे हो कि भगवान भाव का भूखा है, कैसे प्रूफ कर सकते हो कि भगवान भाव का भूखा है? इसको कैसे सिद्ध करोगे? तो सिद्ध करने का एक तरीका है, सब करके देखना अपने अपने घर में। सत्यनारायण भगवान के लिए आटा सेकना, क्या बनाओगे? जम के बोलो। कसार पंजेरी, आटा सेक के उसमें शक्कर मिला के पंजेरी बनाना और दूध में दही मिला के और उसका पंचामृत बनाना, ठीक है? पंडित जी सत्यनारायण जी की कथा करें या तुम सत्यनारायण जी की कथा करो, भगवान के सामने एक कटोरी भर के पंचामृत, एक कटोरी भर के पंजेरी रख देना और एक कटोरी पंचामृत, एक कटोरी पंजेरी कहीं अलमारी पे, फ्रिज पे, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां छुपा के धर देना, ठीक है? जब भगवान की सत्यनारायण जी की पूरी कथा हो जाए, कथा होके जब आरती हो जाए, दोनों प्रसाद को खाकर देखना, जो सत्यनारायण भगवान के सामने चढ़ा होगा उसका स्वाद बढ़ जाएगा, जो अलग रखा होगा उसका स्वाद नहीं आएगा। अब आटा की सिकी हुई, शक्कर मिली हुई पंजेरी में कोई स्वाद है? पर भगवान के भोग लग गया, नहीं स्वाद आ गया। तुम्हारे घर में कद्दू की सब्जी बनाओ, काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में बनाओ, कद्दू की सब्जी, और कद्दू की सब्जी बना के खा, और एक भंडारा की सब्जी कद्दू की खा के दे। तुम्हारे घर में पतली पतली पूड़ी खा के दे, और भंडारा की ऐसी जाड़ी दादा अंगूठा के बराबर की, और जो कद्दू की सब्जी से फिर खाना पिया 6-7 तो यूं निपटा के ना झोला में अलग भरी लगी। तो पूछा भंडारा वालों ने कि खाए कि भरे? जगदम्बा के लिए। क्यों? तो जगदम्बा के लेके उसको क्यों, वो क्यों नहीं आई? तो क्या उन्हें किया था, आज मैं घर में सब्जी नहीं बनाऊंगी, तुम भंडारा की लेके आना, ऐसा स्वाद आए नहीं भंडारा की सब्जी में। अब हम तो केवल भंडारे की सब्जी की कथा बात रहे, तुम्हारा मुंडा में पानी आई रही है, सोचो जरा। अंतर है कि नहीं है? जो भगवान को दे दिया उसमें स्वाद बढ़ गया। तो आपने शंकर जी से कह दिया अमृत कर दो, शिव जी ने पा लिया। इतना तो कहना बहुत, कई लोगों से तो मन कह ही नहीं, साहब लो साहब चाय पी लो साहब, बस इतना ही कह दो ना, झूठा मुंह ले साहब, आया हो इतनी दूर, नहीं तुम हमारे देपालपुर आया साहब इतनी दूर से, बेटमा से तो चाय तो पियो, भले वो चाय नहीं पिया पर इतना ही कह दिया नहीं कि चाय पियो, तो मतलब उन्हें पी ली। वो तो खुश हो गया दिल से, सब फूला फिरे, जोरदार दिया ही ने मुंडा और खूब जोरदार कि चाय की तो पूछी, बस इतना कह दिया नहीं। हालांकि जाए कोई नहीं आज का जमाना में, चाय के लिए कौन इतनी भीड़ छोड़ के ना जाए, क्या चाय पिए फिर अपना गाँव जाए, रात वैसी हो जाए, तो क्या मतलब? तो बस तुमने इतना कह दिया नहीं साहब चाय पी के तो जाना ही पड़ेगा, तो मतलब चाय उसने पी ली। उसी तरह तुमने शिव जी से कह दिया इसको अमृत कर दो, शंकर जी ने अमृत कर दिया, बस बहुत उतना शिव ने कह दिया। सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ। हे प्रभु ये सब अमृत। तो दूसरी ब्राह्मण हत्या को दिया है, पहली किसको दी है? जम के बोलो, पानी को। दूसरी बोलते जाओ जरा, अग्नि को। तीसरी ब्राह्मण हत्या दी पृथ्वी। हे पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने कहा मैं ब्राह्मण हत्या का अंश क्यों लूं, हम आपको हरा भरा बना कर रखेंगे। हरा भरा? हाँ पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। पृथ्वी ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश? हाँ। पृथ्वी ने कहा ठीक है, पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश ले लिया। तो पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए, तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ। पर जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है।
भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। तुम्हारी बहू का जापा होए ना, बहू का अगर संतान होए तो खूब लड्डू बनाओ, गोंद का तुम मना, क्या कौन मना करे? खूब जोरदार किराना मिराना तल तुला के ना घी में भूंज के खूब जोरदार बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है? और नीवी जापा हो तो तुम तो बना बना के निपटा, तुम्हें कौन दिक्कत है? पर गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है। तीसरा स्थान, पहला स्थान कौन सा है? बोलते जाओ जल्दी से। जल, दूसरा अग्नि, तीसरा पृथ्वी, चौथा ब्राह्मण हत्या का अंश दिया। इंद्र ने जाकर एक स्त्री से कहा, नारी से, हे स्त्री, हे नारी, हे माता, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। नारी ने कहा, ब्राह्मण हत्या का अंश में लूंगी, क्यों लूं? तो इंद्र ने कहा, हम तुम्हें बुजुर्ग अवस्था तक भी सुंदर बनाकर रखें। अब भगवान ने तुमको पहले से इतनी सुंदरता दे के रखी है, ईमानदारी से बोलो। एक ब्यूटी पार्लर, देपालपुर में 22 ब्यूटी पार्लर हैं। क्यों नागर जी कहां गए? सही है, 22 ब्यूटी पार्लर है पूरे देपालपुर। ज्यादा निकल जाएंगे, कम नहीं निकलेंगे इससे। उसमें लिखा है यहाँ पर श्रृंगार होता है, और बहुत ब्यूटी पार्लर हो, जो ब्यूटी पार्लर देपालपुर की गलियों में बने हुए हैं उसमें लिखा है यहाँ लड़कियों का श्रृंगार होता है, कहीं लिखा है यहाँ लड़कों का श्रृंगार होता है, यहाँ लड़कियों का श्रृंगार होता है, और यहाँ बहुओं का श्रृंगार होता है, यहाँ दुल्हन का श्रृंगार होता है, और उस श्रृंगार से उसका पति रीझ जाता है। ये ब्यूटी पार्लर बाहर है, जहां पर बाहर का श्रृंगार होता है। एक ब्यूटी पार्लर 7 दिन का यहां लगा हुआ था, जिसमें आत्मा का श्रृंगार होता है, जिससे शिव शंकर रीझ जाता है। उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होगा जिससे पति रीझेगा, और इस ब्यूटी पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होगा जिससे परमात्मा रीझेगा। अब तुमसे कोई केक कहां गई थी, दिख नहीं रही थी, तो कह देना ब्यूटी पार्लर गई थी। तो वो कह कि तू 80 साल इतनी उम्र में पार्लर जाए, तो के वो पार्लर उम्र का है ही। शिवाय नमस्तु, शिव आराधना की ओर कहा, स्त्री से कहा, हम तुम्हें सुंदर बनाकर रखेंगे, आप ब्राह्मण हत्या का अंश ले। नारी ने, स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। नारी का, स्त्री का रजस्वला होना, यह ब्राह्मण हत्या का अंश है। स्त्री नारी जो 7 दिन कार्य नहीं करती है, रजो धर्म रहता है, यह ब्राह्मण हत्या का अंश माना है। इसीलिए ऋषि पंचमी की कथा में कितना कितना वर्णन किया। कौन कौन ने सुनी ऋषि पंचमी की कथा? हाथ उठाओ जरा। जी जी ने ऋषि पंचमी की सुनी सब? मतलब सुनी है तो तुम सब समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं। ऋषि पंचमी की कथा में कितना वर्णन किया गया है, कितना कितना व्याख्यान कहा गया है कि किस तरह से रहना चाहिए, कैसे भोजन का क्रम रहता है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। कंस की मां रजो धर्म के समय पर
रजस्वला धर्म के समय पर 3 दिन का सिर धो के और वन में चली गई थी। और जब रजो धर्म के समय पर गई तब एक राक्षस द्रुमलिक ने उसको देख लिया। इसके केश खुले थे, सुंदर थी, इसके पति का रूप रखकर वो राक्षस इसके साथ में रहने लगा, वो असुर इसके साथ में। साथ रहते रहते इसका जो गर्भ ठहरा, तब साथ रहने पर जब वो गर्भ ठहरा तो उससे जो संतान हुई है वो कंस हुआ है। बहुत ध्यान दीजिए। पुत्र जो हुआ वो कंस। शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान का पावन चरित्र कहता है कि रजो धर्म के समय पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। हमारे ऋषियों की ऋषि पंचमी की कथा में सब कुछ वर्णन कर दिया गया, सब कुछ कर दिया। शिव महापुराण कहती है, बाबा देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है, इंद्र ने 4 जगह पर ब्राह्मण हत्या को बांट दिया, ब्राह्मण हत्या बढ़ गया। मेरा माताओं से एक निवेदन रहेगा कि पशुपति व्रत अगर आप करते हो और बीच में रजो धर्म आ जाता है, मान लो, तो उस रजो धर्म के समय पर आप पूजन करने नहीं जाएंगे। 7 दिन जब तक नहीं हो जाए पूजन ना करिए। और व्रत उस दिन आपको एक समय फलाहार करना, एक समय भोजन करना, ये जो नियम है ये तो आप करना ही रहेगा। आपने अगर एक व्रत छोड़ दिया, अगले व्रत में आप जा रहे हो, कर रहे हो, तो भी आपको जो है व्रत तो धारण करना ही पड़ेगा। मतलब व्रत धारण करने से मतलब एक समय फलाहार कर लो, एक समय भोजन कर लो, बस पूजन नहीं है। रजो धर्म के समय शंभु शिव कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रहे। रजो धर्म के समय पर अगर पशुपति व्रत के बीच में आ रहा है तो आपको उसको छोड़ देना है। उसमें फिर आपको जो है फिर अगला पशुपति व्रत आप अगले उसमें कर सकते। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है आप चित्तवृत्ति से भगवान को रिझाएं। इंद्र ने ब्राह्मण हत्या बांट दी, फिर भी इंद्र के ऊपर वो बल रहा। इंद्र के ऊपर वो बल रहा। यदि हम किसी का अपमान कर देते हैं, यदि हम किसी को अपशब्द कह देते हैं, यदि हम किसी को आड़ा टेढ़ा बोल देते हैं, तो उसका बल हमारे मस्तक पर रहता जरूर है कि हमने बाद में पछतावा भी होता कि हमने ये गलत किया। जैसे शिव महापुराण के 12 ज्योतिर्लिंग का जो संवाद आता है वो बड़ा सुंदर उसमें वर्णन किया गया। और एक संवाद यह भी वर्णन करता है 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में, जैसे
प्रथम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि हे चंचुला, सोमनाथ जी का जो वर्णन किया गया है, ये जो शिवलिंग है सोमनाथ जी का, ये चंद्रदेव को देवऋषि नारद ने कहा था कि तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करो। कलकत्ता में कहा था 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। आपको कहा प्रयास करा करो कि एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो और उसका पूजन। स्वयं चंद्रदेव जिन पर काया खराब होने लगी, काया बेकार होने लगी, रोग ग्रसित कर लिया, पूरी काया टपकने लगी, गिरने लगी, यहाँ तक शरीर गलने लगा था चंद्रदेव का, तब देवर्षि नारद के पास गए कि नारद जी आप कुछ कर सकते हो, आपसे निवेदन है कि कुछ करिए। देवर्षि नारद ने कहा ऐसा हुआ कैसे? तो कहा कि मैंने केवल रोहिणी से स्नेह करा, बाकी की मेरी जो धर्म पत्नियां थी उन पर ध्यान नहीं दिया। ये जो काया का रोग होता है ना, ये जो काया खराब होती है, काया का जो रोग होता है, ये कहीं ना कहीं पूर्व में किया गया गलत कृत्य के कारण, परिस्थिति गमन के कारण भी हो सकता है। काया छिन्न हो। आप कृपा करो। देवर्षि नारद ने कहा एक काम कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कंकर को अगर शंकर मान लिया है, शिव की आराधना यदि आप कर रहे हो और कंकर को भी शंकर मानकर कर रहे हो, तो उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा। आपने अगर शिव, ये पत्र आया है किसी का, देखिए मनसा, प्रीतमपुर से हूं, मनसा सिंह। गुरुदेव, मेरे बेटे के पांव में फ्रैक्चर हो गया था, ऊपर से गिर गया था नीचे। मेरा पति किसी कारणवश जेल में था। तकलीफ इतनी थी गुरुदेव कि मैं बयां नहीं कर सकता। उसी बीच में बेटा जो था वो गिर गया, उसको पट्टा चढ़ गया पांव में, और मेरा पति भी मेरे पास में नहीं था। अकेली उस बेटे को लेकर गई हॉस्पिटल, सब पट्टा वगैरह करवाया। उसी बीच में एक दिन शिव महापुराण की कथा में पता चला कि रुद्राक्ष उत्सव सीहोर में होने जा रहा है। शिव का भरोसा किसको कहते हैं गुरुदेव? वकीलों से बात करी, सब कुछ करा, पर सबने कह दिया था कि जमानत नहीं हो सकती। तब मैंने भी टीवी के सामने कथा सुनकर शिव जी से कह दिया कि कुछ भी हो जाए, रुद्राक्ष उत्सव की कथा मैं अपने पति के साथ साथ बैठकर सुनना चाहती हूँ, व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो पत्र में लिख रही है बहन, मनसा नाम है जिनका, प्रीतमपुर की निवासी। गुरुदेव 3 महीने तक जमानत नहीं होना थी, पर शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि मैंने भी शंकर जी के मंदिर में 1 लोटे पानी में चावल डालकर और शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया।
और बाबा ने उनकी जमानत करा दी और हमने रुद्राक्ष उत्सव की कथा घर में बैठकर 7 दिन शिव महापुराण की कथा को सुनाई। बंधन से मुक्त करे उसकी आराधना। ये देखिए पत्र लिखा है, सुनीता सेन इंदौर से आई हैं, दिग्विजय नगर से हूं, मैं कल से ही यहां कथा सुनने के लिए आई हूं। गुरुदेव, डॉक्टर ने नीचे बैठने का मना कर दिया था, साल भर से मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी, ये पत्र में लिख रही है छोटे से पत्र में, पर यहां जब कथा सुनने के लिए आई हूं, देवाधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हुई है कि मैं नीचे बैठ रही हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बाबा की कथा से 1 साल में नीचे बैठकर पहली बार कथा का रस आस्वादन कर, ये पत्र। शिव कृपा किसको कहते हैं? आपकी भक्ति। आया ना रोग, बहुत बड़ा रोग भी अगर आ गया है, शिव महापुराण की कथा कहती है कैंसर जैसा भी रोग है, किडनी लीवर का भी रोग है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करिए, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, षडाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए, शंकर की शरणागति का स्मरण करिए। ज्यादा बड़ी बीमारी आ गई ना, रोग आ गया ना, डॉक्टर बोल रहा है ना कि अब शरीर बेकार हो गया, अब तुम्हारे काम का नहीं है, तो फिर इस शरीर को शिव को क्यों नहीं दे देते? जो साड़ी बहुत अच्छी होती है वो बहू को दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलते जाओ। जो साड़ी और अच्छी होगी तो वो बेटी को दे दी जाती है, जो साड़ी किसी काम की नहीं होती वो भागवत पे चढ़ाई जाती है। जो साड़ी किसी काम की नहीं वो भागवत पे चढ़ा दो। जब तुम नहीं पहनो, तुम्हारी छोरी नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तो महाराज की लुगाई पहने। अरे बोलो तो सही जम के। बस इसी कथा से हमको सीखना है। शरीर तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा है, तुमने परिवार वालों को दे दिया, ये शरीर बहुत अच्छा था, तुमने दे दिया, बेटों को, बहुओं को, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में इस शरीर को लगा दिया। अब डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बीपी गड़बड़ होने लगा, तुम्हारी शुगर गड़बड़ होने लगी, तुम्हारा डायलिसिस होने लगा, तुम्हारा शरीर में ये रोग आ गया, तुम्हारा थायराइड बढ़ गया, तुमको ये हो गया, तुमको वो हो गया। अब तुम्हें लग गया कि ये शरीर बेकार हो गया है, तो जैसे अच्छी साड़ी परिवार को देते हो, बेकार साड़ी भागवत पे चढ़ा देते हो, तो इस बेकार शरीर को भगवान को दो ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर का भजन करो, राम नाम कृष्ण नाम जपो, परिवार वालों से कह दो कि साड़ी गड़बड़ हो गई है इसलिए भागवत पे चढ़ा रहे। क्या विचार? बेकार हो गया। शिव महापुराण एक बात और कहते हैं, अच्छा आप परिवार को देते हो और बुरा परमात्मा। कहते हैं कई लोग, अभी कोई बचपन कोई भगवान का भजन करने की उम्र है, बचपन में कोई भगवान का भजन हो? बचपन तो खेलना कूदना की उम्र है, खेलो कूदो। जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी कमाने की उम्र है। अभी से कथा में लग जाएंगे तो कमान कोई जाएगा, हमारा घर का सियोर वाला महाराज चलाएगा। लोग कहेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे कि अभी बचपन है, अभी जवानी, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। अब के छोरा मुझे शिव पुराण में छोड़िया। छोरा इतने चतुर, आज के छोरा एक कुत्ता को घुमाना पसंद करे पर डोकरा डोकरी के नहीं। कौन घुमाएगा तुमको? छोरा मारे शिव पुराण में छोड़िया। बैठो, सभी काम करो, नहीं बैठो, बैठो, नहीं बैठो, कहीं नहीं जाना अपने घर में। सुनो, आस्था चैनल पे कथा आ रही है, मोबाइल पे चल रही है, चलो सुनो, कहीं करना अपने।
पर एक बात कहूं, बहुत बदलाव देखा है। शिव महापुराण की कथा करते करते जीवन में बहुत बदलाव देखा है। एक बदलाव मैंने और देखा है कि जो लड़के और लड़कियां, नवयुवक बेटे और बहुएं जो कहते थे अपने बुजुर्गों से कि नहीं हम नहीं चलेंगे, आज की स्थिति में वो बहू और बेटे ही आगे बढ़कर बुजुर्गों को कथा में लाए। ये बदलाव देखा है। लोग कहते हैं शिव पुराण ने क्या सिखाया, हम कहते हैं शिव महापुराण ने वो संस्कार दिए हैं कि वो भूल नहीं सकते। एक संस्कार तो आज से चालू कर दिया देपालपुर की धरा से कि जब जब रोटी खाएंगे महादेव को बुलाएंगे। ये संस्कार देपालपुर की धरा से चालू। नवयुवक बेटे और बेटियां आज के जमाने के ये मोबाइल पर, ये फेसबुक और यूट्यूब पर जो आप कथा सुन रहे हैं, महाराज 50-50, 70-70 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। ये बेटे और बेटियां नहीं तो क्या। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जागा है सनातनी शिव महापुराण से। आज से 10 कथा तक एक नियम ले रहा हूं कि आपको मोबाइल पर जोड़ना है, शिव महापुराण के माध्यम से नहीं, संस्कारों के माध्यम से जोड़ना है। संस्कारों के माध्यम जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या कथा सुन रहे हैं इस पंडाल में, अपना मोबाइल निकालना और पंडित प्रदीप मिश्रा को निकालकर उसमें सर्च मारना और उसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे लाखों की संख्या में जब ये संस्कार भारत की भूमि से सब दूर जाएंगे तो शायद मेरे राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी, फिर मेरा राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा, फिर गौरवान्वित। और प्रयास करूंगा कि जितने लोग मोबाइल से जुड़ रहे हैं, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी को हफ्ते में एक बार, ये आस्था चैनल तो रोज रोज तो आ नहीं सकता, पर हफ्ते में एक बार जो उपाय शिव महापुराण के पुराणों में बताता था वो अब मोबाइल में बताना प्रारंभ करूंगा कि एक उपाय हफ्ते में एक बार कि इसके करने से ये फल प्राप्त होगा। प्रयास करो, जुड़ो। और जितनी माताएं आस्था पर कथा सुन रही हैं, आपके घर में 5 मोबाइल हैं तो 5 को हाथ में लेके बेटे से कहो इसको जोड़ो, जरा चैनल को सब्सक्राइब करो, जोड़ो। नवयुवक लोगों को जोड़ना है, मेरा हिंदू सनातनी को जोड़ना है, और फिर मेरे इस ध्वज को, सनातन की ध्वज को बहुत आगे तक लेकर जाना है, मेरी भारत की भूमि की ध्वज। जोड़ो। 10 कथा तक यही प्रयास रहेगा। आज से चालू हो गया है, आप सबके पास मोबाइल है, आप भी निकाल कर उसको सब्सक्राइब करिएगा। और जितने सुंदर, और प्रत्येक कथा में 10 कथा का नियम लिया, 10 के बाद नहीं बोलूंगा, उसके बाद में तुम मर्जी पड़े तो डिलीट मार दीजिए सियोर वाला महाराज के, कोई दिक्कत, पर जोड़ना हमें इस राष्ट्र को आगे लेकर जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, अर्चना। आज माताओं से एक निवेदन और, पार्थिव शिवलिंग अलग से नहीं बना सकती तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी उठा के रख के उसकी पूजन कर लो। पहले हमारे यहाँ पाथड़ी पूजा की थी, ध्यान में है माताओं आपको? पाथड़ी पूजन जो होती थी पहले के समय में, पत्थर रखकर पूज देते थे। उस पाथड़ी का मतलब क्या होता था? उसका मतलब क्या होता था कि एक कंकर में, एक पाथरी में कुल देवता, पितृ देवता, आहु देवता, वासु देवता, जितने भी हमारे 33 कोटि देवता हैं, मात्र एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने में सारे देवताओं को फल प्राप्त हो जाता था। सारे देवता। पार्थिव पूजन का एक फल प्राप्त। शिव पुराण महाराज चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग बनाया। और एक और बात समझ लेना जी, तुलसी के पत्ते, तुलसी का जो पौधा होता है, कोई रेड रेजर लाइट मार रहा है उसको देखिए। तुलसी का जो पत्ता होता है, तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं
बहुत ध्यान से सुनना जीजियो, आप लोग लगाते आए। तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं तो तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां होती हैं उतनी देवियां, उतनी देवियां तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां उतनी देवियां आपके दीपक लगाते समय आपको अखंड सौभाग्य होने का वर प्रदान करती हैं, अखंड सौभाग्यवती होने का वर। और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब हम एक लोटा पानी समर्पित करते हैं तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के बराबर शिवलिंग की पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। उतने लिंग की पूजन का फल प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सहस्त्रलिंग। सहस्त्रलिंग पूजन का फल हमको उस समय पर प्राप्त हो जाता है। सहस्त्रलिंग पूजन महाराज चंद्रदेव ने पूजन करी, भगवान शिव प्रकट होकर दर्शन दिए, काया का रोग ठीक करा, शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। भगवान शंकर से पार्वती जी से रुष्ट होकर चले गए थे, कार्तिकेय बाबा श्री सेलम पर जाकर बैठ गए थे। शंकर पार्वती जी ने उनको मनाया, उनका नाम मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुआ महाराज। अगला वर्णन आता है सुंदर महाकाल। दूषण नाम के महाकाल बाबा का नाम आया तो याद आया कि कल एक बेटे ने मैसेज किया है कि गुरुजी कुछ भी हो जाए एक कथा महाकाल में जरूर करो उज्जैनी में, हम सब इंतजार कर रहे हैं। बीच में आपकी कथा उज्जैनी में होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई थी कोरोना महामारी के चलते। पर गुरुदेव कुछ भी हो, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप तो कुबेरेश्वर धाम के नाम से कर दो, पर उज्जैनी में कथा बाबा को सुनाओ। मैं प्रयास करूंगा, पूर्ण तरह से प्रयास करेंगे। एक 84 महादेव की यात्रा रह गई है, वो करते हुए उज्जैनी में प्रयास करेंगे कि शिव महापुराण की कथा हो। उज्जैन में भी हम बात करेंगे और साथ में वहां पर दिलीप गुरु हैं, केतन महेश्वरी हैं, मनोज जी हैं, सुभाष जी हैं, इन सबसे चर्चा कर कर गोपाल मंदिर वाले महाराज जी हैं, रामचंद्र जी, उनसे भी बात करेंगे। और कथा वैसे तो सब कराने वाला देवाधिदेव महादेव है। जब यहाँ पर 11 रुद्र मंदिर की जगह मां अंबिका के मंदिर बना सकता है तो उज्जैनी में कथा नहीं करा सकता। तो ये तो शिव बैठा है कराने वाला, उसकी चिंता नहीं है। बाबा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी जब चाहेगा तब होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उज्जैन में कथा हो और प्रयास पूरा रहेगा, जो बाबा की मर्जी होगी आगे। महाकाल राजा की इच्छा। कथा आती है महाकाल बाबा। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता। बड़े दुखी हो गए ब्राह्मण, भगवान से जाकर निवेदन करा। शिव जी ने कहा मैं दूषण नाम के राक्षस को मार तो दूंगा, पर बात इतनी सी है कि इस दूषण का जो रक्त गिरेगा ये 84 रूप ले सकता। अगर एक काम होए, मेरी बहन छिप्रिया आ जाए और छिप्रिया आए पानी का रूप लेकर आए, जैसे ही रक्त की बूंद नीचे गिरे और छिप्रिया पानी से धो दे तो दूषण का दूसरा अवतार नहीं होगा और मैं इसको मार दूंगा। दूषण को मारने के लिए जैसे आतुर हुए और दूषण का रक्त गिरना चालू हुआ, पर छिप्रिया नहीं आई। समय लग गया छिप्रिया को आने। छिप्रिया बाद में आई और छिप्रिया ने देखा तो 84 दूषण तैयार खड़े थे। छिप्रिया ने कहा हुआ क्या, इतने सारे असुर कैसे आ गए? तो क्या आप नहीं आई महारानी जी? शिव जी ने कहा बहन तूने आने में देरी कर दी। छिप्रिया ने कहा तुम चिंता मत करो भैया, तुम्हारी बहन में वो बल है कि मैं भाई को 84 रूप में बांट सकती हूं। और एक बात आज फिर कहूंगा, गौ, ब्राह्मण और बेटी में वो बल होता है कि काल को भी टाल सकती है। बहन बेटी काल को भी टाल सकती है। एक गाय काल को भी टाल सकती है, एक ब्राह्मण काल को भी टाल सकता है। छिप्रिया ने 84 रूप शंकर जी के बना दिए। शंकर जी ने
दूषण के टुकड़े टुकड़े कर कर संहार कर दिया। शिव 84 रूप में विराजमान हो गए। पूरे भारत की भूमि पर एक ही धरा है, उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां पर 84 महादेव आज भी विराजमान। 84 महादेव आज भी विराजमान। कौन से महादेव को क्या चढ़ता है, कौन से महादेव से क्या कहना चाहिए, कौन से महादेव की कैसे पूजन करना चाहिए, ये भी अलग अलग प्रसंग है। जैसे शिव मंदिर में पार्वती, शंकर, गणेश जी, कार्तिकेय सब होते हैं, तो इसको कहते हैं शिव परिवार। और शिव जी की एक पंचायत होती है जिसमें सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, गणेश जी, पार्वती जी मतलब शेरावाली दुर्गा जी, और उसमें पार्वती नहीं होती, उसमें शेरावाली दुर्गा जी होती है, और शंकर जी होते हैं। ये 5 जहां रहते हैं इसको कहते हैं शिव पंचायत। अगली जो कथा 24 तारीख से 30 तारीख तक छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, वो कथा का नाम रहेगा शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा। उसमें हम समझेंगे भगवान शंकर की 5 पंचायत में ये 5 का क्या रोल है, क्यों इनका वर्णन है। भारत की भूमि पर शिव परिवार के मंदिर ज्यादा होते हैं, शिव पंचायत का मंदिर क्यों नहीं होता, वो समझना है। शिव पंचायत का मंदिर एक उज्जैन, एक काशी, एक इंदौर, ऐसे 3-4 जगह पर। तो क्यों नहीं होता वो शिव पंचायत का मंदिर, तो वो भी हमको समझना है। तो ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, उसको श्रवण करिए। भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर साधना करी, ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को पाया। फिर आया है भीमा शंकर। भगवान शंकर ने भीम रूपी राक्षस का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव को प्राप्त करा। फिर आया त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा के ऊपर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रकट होकर जल की धार गंगा देकर गौतम बाबा का स्नान करा कर शुद्ध किया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वैद्यनाथ जी का वर्णन आया। रावण को लघु शंका लगी, शिव जी को भूमि पर रखा, उठा नहीं, शिव जी वहां विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा। अगला वर्णन है रामेश्वर। राम जी महाराज ने एक सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण के यहाँ 2 धर्म पत्नी थी, सुदया और घोषमा। घोषमा के घर में संतान हुई। ब्राह्मण ने कहकर उसे सुदेहा को दिला दिया। सुदेहा की घर में बहू आई, उसको मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घोषमा है। उसने इसको पूछना बंद कर दिया तो इसने अपने बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। घोषमा शिव जी का शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर विसर्जन को गई। बेटे को याद करा, 1 हफ्ते पुराना मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर निकल कर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। देवाधिदेव महादेव की यह पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से आज यहाँ पर विराम लेने जा रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव की यह पावन धरा 24 अवतार मंदिर का पावन प्रांगण, जहां 11 रुद्र मंदिर के निर्माण हेतु यह पावन कथा का रसास्वादन किया। आप सभी लोगों ने आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करी है। पूरे पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करा, बहुत भाव से सुना। बाबा आपके हृदय की मनोकामना पूर्ण करे और बुलाता रहे, यही बाबा से निवेदन है। कुबरेश्वर बाबा की पावन धरा सीहोर में आपका स्वागत है। जब मौका मिले तब आना। रुद्राक्ष जैसा आपको सूचना है, नए संवत्सर से बंटना प्रारंभ होंगे, जो 6 महीने तक बंटते रहेंगे। अपना आईडी प्रूफ लेकर कभी भी आएंगे, वहां से निकलेंगे, आपको मिल जाएगा।